बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 केमिस्ट्री। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है, लाइक केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। उसके अलावा हम मॉडर्न थीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, डाइपोल मोमेंट वगैरह के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, लाइक इसका इंट्रोडक्शन 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब करूंगा, साथ में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमें केमिकल बॉन्डिंग जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दो तरह की फोर्सेस का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्या होती हैं। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी हैं। इनको हम ऐसी फोर्सेस कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। सो इट इज अमंग द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। दो डिफरेंट या सेम मॉलिक्यूल्स जो है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये पाई जाती हैं अमंग एटम्स और आयंस। एटम्स या आयंस के अंदर पाई जाती हैं। ये फिजिकल फोर्सेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? दीज आर आल्सो नोन एज फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करती हैं। बिकॉज दीज फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, they give us information about physical properties of matter. फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन एक्स्ट्रा। जो थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी उनको जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इन पे डिपेंड करती हैं। ये स्ट्रॉन्ग होंगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी ज़्यादा होगा। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एटम्स या आयंस के दरमियान पाई जाती हैं, ये क्या होती हैं? ये केमिकल फोर्सेस है। दीज आर नोन एज केमिकल फोर्सेस। इनको आप केमिकल फोर्सेस कहते हैं। ये केमिकल फोर्सेस क्यों कहलाती हैं? क्योंकि केमिकल नेचर के बारे में जो है वो हमें ये फोर्सेस बताती हैं कि किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल नेचर जो है वो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी हैं। इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। एटम या आयंस जो भी होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। सो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इनमें इन्वॉल्वमेंट होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम या गेन करता है, या फिर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर भी करते हैं एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकल और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में। इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ये वाली फोर्सेस जो है ये कौन सी होती हैं? इनको आप कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। इसकी एग्जांपल्स हैं डाइपोल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस। ये सारी जो हैं ये एग्जांपल्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं आयनिक बॉन्ड। बच्चों, ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस आर आल्सो नोन एज केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड में आपको पहले ही बता चुका हूं, ये दो एटम्स या दो आयंस के दरमियान होते हैं। तो अब हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इट इज व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? व्हाई डू एटम्स मेक केमिकल बॉन्ड। एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? तो सबसे पहले तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स या आयंस को होल्ड करती है टुगेदर। सो इट इज अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू एटम्स और आयंस टुगेदर
इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड, और कंपाउंड इसे आप क्या कहते हो, केमिकल बॉन्ड, इट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं एटम्स, रीजन क्या है, रीजन फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसकी तीन वजूहात हैं। पहली वजह टू गेट स्टेबिलिटी, एटम्स मेक केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी, केमिकल बॉन्ड बनाने से एटम्स स्टेबल हो जाते हैं। नंबर टू, टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। अब ये नोबल गैसेस क्या हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नोबल गैसेस का जो है वो पहले से पता होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो होती है वो नोबल गैसेस जैसी हासिल करना चाहते हैं एलिमेंट्स। और तीसरी जो रीज़न है वो है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तीन रीजंस हैं कि एटम केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। नाउ व्हाट आर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस क्या हैं, नोबल गैसेस जो हैं ये हीलियम ग्रुप 8A की जितने भी मेंबर्स हैं दे आर नोन एज नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्रिप्टॉन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सब के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका क्योंकि के शेल है तो के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी तमाम की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। नो व्हाट इज ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट रूल ये यहाँ पे समझना लाजमी है। ऑक्टेट रूल पहले भी आपको पता होगा कि ऑक्टेट रूल ये G.N. लीवर्स ने दिया। इसके मुताबिक हर एलिमेंट की इनहेरेंट टेंडेंसी है, ये उसकी विरासती खसूसियत है कि वो अपने वैलेंस शेल या अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, इसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वो कैसे पूरे कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करने के। पहला तरीका है बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसी तरह बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और लास्ट पे in which shared pair of electron is only given by one atom and other accepts it, that is coordinate covalent bond। एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सच अ वे दैट ओनली वन एटम गिव्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर एक्सेप्ट्स इट। तो ये G.N. लीवर्स ने रूल दिया कि एटम्स तब स्टेबल होंगे जब उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से वो स्टेबल हैं, वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती, ये बहुत स्टेबल है। अब ज़ीनॉन, अब क्यों आपसे ये सवाल किया जाता है कि क्यों नोबल गैसेस जो हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसका आम सा आसान सा जवाब है। इसका जवाब क्या है, इसका आंसर क्या है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। व्हाई डू नोबल गैसेस या ग्रुप 8A एलिमेंट्स और 8A एलिमेंट्स नॉट मेक केमिकल बॉन्ड्स, क्यों ये केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते, इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न आपको पता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अकॉर्डिंग टू G.N. लीवर्स अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। सबसे जो साइज में बड़ा एलिमेंट इट इज ज़ीनॉन।
ये ज़ीनॉन जो है इसमें 54 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 54 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल, ये फर्ज करें आउटर मोस्ट शेल है ज़ीनॉन को, तो आउटर मोस्ट शेल जो है उसकी स्प्रेडनेस बहुत ज़्यादा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। जो न्यूक्लियस है ज़ीनॉन का, ये इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे तरीके से होल्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिस्पर्स है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है। ये जो डिस्पर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अप्रोच करेंगे सिर्फ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और ज़ीनॉन जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा। बाकी तमाम नोबल गैसेस कोई कंपाउंड नहीं बनाती क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। यहाँ पे ज़ीनॉन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन रीज़न क्या है कि ये केमिकल बॉन्ड बना रहा है। इसकी रीज़न है इसका लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, बहुत बड़ा एटॉमिक साइज, जिसकी वजह से जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो डिस्पर्स हो जाएंगे। फ्लोरीन और ऑक्सीजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 4 है, ये नंबर 1 पे है, और इसकी 3.5 है, ये नंबर 2 पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अप्रोच करेंगे, जब अप्रोच करेंगे तो इसको जो है वो अनविलिंगली इनके साथ जो है वो बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये अनस्टेबल कंपाउंड जैसे ज़ीनॉन ऑक्साइड, ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, इस तरह ज़ीनॉन डाईफ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ये कंपाउंड बनाता है। ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल इस वजह से है क्योंकि ये बाय फोर्स फ्लोरीन और ऑक्सीजन उनकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उन्होंने ज़ीनॉन को मजबूर किया हुआ है, मजबूरन ज़ीनॉन है उसके साथ जो है वो बॉन्ड बनाए हुए इस वजह से। तो आपने इसमें लिखते हैं कि बाकी तमाम नोबल गैसेस जो हैं वो बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। मास वाइज ज़ीनॉन कुछ अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। इसकी वजह है इसका बड़ा साइज, इसका डिस्पर्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब ऑक्टेट रूल की तरफ आते हैं। ऑक्टेट रूल मैंने आपको पहले बताया, हर एलिमेंट की इनहेरेंट टेंडेंसी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में जो है वो पूरे करे, इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। जीएन लिविस ने दिया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे एलिमेंट्स? बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनेगा। बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एंड दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ओनली वन एलिमेंट एंड अदर एक्सेप्ट्स इट इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये 3 तरह के बॉन्ड बना के एलिमेंट्स अपने, ये केमिकल बॉन्ड्स हैं, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में पूरे करेंगे। ये यूनिवर्सल नहीं है। ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल क्यों नहीं है? मतलब ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, तमाम एलिमेंट्स पे। क्यों, कैसे? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं हालांकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है, 3 बॉन्ड बनाते हैं। ये फ्लोरीन एटम्स के साथ 3 फ्लोरीन एटम है, 3 इसके बॉन्ड बन गए। अब इस फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन में देखें तो 2 ये हैं, 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरॉन में। बोरॉन में 6 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो ये 8 नहीं है, ये स्टेबल कंपाउंड है। इस तरह PCl5 में फास्फोरस के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह SF6 में सल्फर के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं हालांकि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। ये आज का हमारा जो है वो केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जो है वो इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि आपने कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उनको अच्छे तरीके से देखने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, व्हाई डू एटम्स मेक केमिकल बॉन्ड्स। दूसरा है कि व्हाई डू
नोबल गैसेस नॉट मेक केमिकल बॉन्ड्स, इसमें आपने ज़ीनॉन के बारे में लाजमी बताना है कि वो अनस्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, जिससे अनस्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं, और वो क्यों बनाते हैं। बाकी नहीं बनाते, सिर्फ ज़ीनॉन बनाते हैं। बाकी उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ज़ीनॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ज़ीनॉन का बड़ा साइज होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस सही तरीके से काबू नहीं कर सकता, उनको सही तरीके से होल्ड नहीं कर सकता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को वो डिस्पर्स हो जाते हैं, जिससे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बॉन्ड बना सकते हैं। फिर हमने लास्ट में पढ़ा व्हाट इज ऑक्टेट रूल, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, इसको आपने जस्टिफाई करने। ऑक्टेट रूल मैंने आपको बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, हर एलिमेंट की इनहेरेंट टेंडेंसी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे करें, इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। और ये GN लीवर्स ने दिया सबसे पहले, और ये यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी वो स्टेबल हैं। जैसे बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में फास्फोरस से, पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस तरह F6 में सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बल्कि 8 से भी ज़्यादा 12 इलेक्ट्रॉन्स है। होप आपको केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एनर्जेटिक्स जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के, बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, क्या होता है, कैसे बॉन्ड बनते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में एटॉमिक साइज भी पढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।